Duty, the sense of gratefulness or moral obligation, is the foundation of morality. The exertion of this obligation through certain activity is called duty. जब आपके अंदर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जागता है तो वो आपका मोरालिटी का फाउंडेशन होता है, आपका शुद्ध आचरण, आप जो सही आचरण का आपका फाउंडेशन होता है। जब आपके अंदर में एक थैंकफुलनेस रहता है, ग्रेटफुलनेस रहता है, और जब आप ये आपके ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जब आप अगर कुछ अपने कार्य से जब करते हो, अपना ड्यूटी समझ के, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, उसको ड्यूटी कहा जाता है। मैन बीइंग ए रेशनल क्रीचर ought to exhaust his moral obligation by doing his duty towards those whom he owes. आदमी एक बुद्धिजीवी है, उसको अपना मॉरल ऑब्लिगेशन जो है, मॉरल माने जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझ के आप अपना ड्यूटी करना चाहिए जिसके ऊपर आपका उधार है। We should simply go on performing our duties without bothering whether others are doing their duties or not. Concerning about their others' duties without doing one's duties, the main cause of not only for social disharmony but also for the disharmony in a family. हम लोग अपना ड्यूटी करता ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोच के कि दूसरा लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, होकर दूसरा लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे सोच के अगर आप लोग ड्यूटी भी नहीं करेगा तो इसी का कारण से हम लोग का समाज में अप डाउन होता है, झगड़ा होता है, और फैमिली के अंदर में भी बहुत अप डाउन होता है, शांति नहीं होता है। One should go on discharging one's duty because duty itself is dharma. There is no reason to ignore one's duty just because others are also not performing their duties. आदमी अपना काम करता ही जाना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी करना ही एक धर्म है। आप अगर ड्यूटी करते हो वही आपका धर्म है। इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं रहता है कि आप ड्यूटी नहीं करोगे क्योंकि दूसरा लोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहे। अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आप धर्म निभा रहे हो। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट ड्यूटीज आर, द क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग धार्मिक डज नॉट अराइज एट ऑल, सो वी शुड नो वेल अबाउट आवर ड्यूटी फर्स्ट। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका ड्यूटी क्या है तो धार्मिकता बनने का कोई बात ही नहीं होता है, धर्म के बारे में बात करने का ही कोई पॉइंट नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले आपको पता होना है कि आपका ड्यूटीज़ क्या है पहले। तो ड्यूटीज़ लोग अलग अलग प्रकार का होता है। ड्यूटीज़ टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति आपका जो ड्यूटी है। वी सर्व आवर पेरेंट्स बाय फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, बट हाउ टू सर्व गॉड इज अ क्वेश्चन बिकॉज गॉड डज नॉट नीड एनीथिंग एज ही इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड, कंप्लीट एंड परफेक्ट। Yet we can serve God in many ways. They are as follows. हम लोग अपना माँ पिताजी का सेवा तो करता है अपना ड्यूटी करके, उनका जो ज़रूरतमंद है उसको देंगे, लेकिन भगवान को कैसा ड्यूटी कराएं भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं होता है। वो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, पूर्ण है अपने आप में। लेकिन भी भगवान को भी हम बहुत तरीक़ा से सेवा कर सकते हैं भगवान का। Number 8, by respecting and obeying His laws within. God always wishes that we should become a good man and morally perfect person. We can serve God by fulfilling His wishes, by becoming a good and morally perfect man. If we respect and obey His laws within, that is the 10 divine principles of morality, and lead our life exactly in accordance with it, then we will ultimately become a perfect person. भगवान का नियम को हम लोग इज्जत देना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। भगवान चाहता है कि हम एक अच्छा आदमी बने, हम शुद्ध आचरण वाला आदमी बने। तो हम ये भगवान को इस तरह सेवा कर सकता है, एक अच्छा आदमी बन के और एक शुद्ध आचरण आदमी बन के, और भगवान का जो 10 डिवाइन प्रिंसिपल मॉरलिटी उसको अपने लाइफ में उतार के उसको पालन करके। 2, by respecting and obeying His external laws external. God always wishes that we should live peacefully and happily without any complaint. In order to live peacefully and happily without any complaint, we need to attain spiritual perfection. Therefore, we can serve God by fulfilling His wishes through attainment of spiritual perfection. If we respect
obey and surrender our whole self to the disposal of His laws external, we will ultimately attain spiritual perfection or complete liberation. उनका जो एक्सटर्नल लॉ को फॉलो करना है, भगवान हमेशा चाहता है कि हम लोग शांत और खुशी से जिएं बिना कंप्लेन करके। तो अगर हम बिना शांति से जीने के लिए, खुशी से जीने के लिए, बिना कंप्लेन करने के लिए हमको स्पिरिचुअली परफेक्ट होना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल परफेक्शन करने के लिए हम अपना पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है भगवान के लॉस के लिए। अगर हम अपने आप को पूरा भगवान का लॉस का पूरा सरेंडर कर देगा तो ऑटोमेटिकली हम स्पिरिचुअली परफेक्ट होने शुरू हो जाएगा। We can also serve God by respecting all His creation and creatures, for they are good, important, and meaningful. To respect creature means to love and care all living beings, while to respect His creation means to make the best utilization of His gifts. भगवान को हम इस प्रकार भी सेवा कर सकता है, उनका जितना भी भगवान ने बनाया चीज़ है उसको हम इज्जत दे के, जितना भी जीव जंतु है उनका सम्मान करके, वो अच्छा है, अच्छा चीज़ बनाए भगवान ने, मीनिंगफुल चीज़ बनाए भगवान ने दुनिया में, उसका हम सम्मान करना चाहिए। तो भगवान का जो क्रिएशन है, जो भगवान ने बनाया दुनिया में, उसका हम इज्जत तभी दे पाएंगे जब उनको हम प्यार करें, उनका केयर करें, जिंदा चीज़ जितना भी है। और उसका क्रिएशन को हम कैसे रेस्पेक्ट करेगा बोलने से, जो हम के पास अवेलेबल चीज़ है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उसका गिफ्ट को, उसका वेस्ट नहीं करना है, उसी से हम भगवान को सर्व कर सकता है। तो ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। Our parents are in fact our living gods. They always think and pray for our well-being. They never mind suffering for us. Rather, they enjoy suffering for our cause. It is only because of our parents we could stand on our feet. They can give even their life to save us at the time of danger. This is due to their intense love for us. Therefore, we, as their good children, ought to have a strong sense of moral obligation towards them. In fact, we are eternally in debt to our parents. Yet, we should try to serve them to our highest capacity. Since the self of our parent, हमका माता पिता, हमका जिंदा जीता जागता भगवान है, वो हमेशा हमारा भलाई के बारे में सोचता है और हमारे लिए वो कष्ट उठाना भी सहज में कष्ट उठा लेते हैं हमारे लिए। उल्टा उनको अच्छा लगता है, उनको हम का अपना बाल बच्चा को हम का सेवा करके हम को देखभाल करने के लिए उनको उल्टा रेडी है, माने तकलीफ़ झेलने के लिए भी रेडी है, खुशी खुशी। तो ये हम का माँ पिताजी के कारण ही अभी हम अपने पैरों में खड़ा है। उनको अपना जान भी दे सकते हैं हमारे जब अगर ज़रूरत पड़े तो। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करता है। इसीलिए उनका एक अच्छा बच्चा होने के लिए अपना एक बहुत दायित्व बनता है अपने माँ पिताजी की तरफ में। अगर सही में कहा जाए तो हम अनंत काल तक अपने माँ पिताजी के ऊपर ऋणी हैं, ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे। होने से भी जितना हो सकेगा अपना तरफ से माँ पिताजी को एकदम हाईएस्ट लेवल में अपना कैपेसिटी में उनका सेवा करना चाहिए। अपना माँ पिताजी का भी दो भाग है, सेलेस्टियल सेल्फ है और मटेरियल सेल्फ है। तो अपना सर्विस भी दो तरह का होना चाहिए, जो कि उनका मटेरियल सेल्फ को भी देखना है, उनका सेलेस्टियल सेल्फ, दोनों के लिए। उनका सिखांग लेवल को सर्व करने के लिए उनका जो ज़रूरतमंद है, जैसे कि खाना, कपड़ा, घर, दवाइयाँ इत्यादि, वो ढूंढ के दे सकते हैं उनको। उनका सिखांग का सेवा करने के लिए, फिर उनका जखांग का सेवा करने के लिए उनका ओबीडियंट होना, उनका बात सुनना, और फिर उनका जो होप्स एंड एक्सपेक्टेशन है हम लोग में से, उसका वो हम लोग फुलफिल करना है। वो क्या चाहता है माँ पिताजी यूजुअली, हम को एक रेस्पॉन्सिबल आदमी बनना, एक समाज का एक रेस्पॉन्सिबल आदमी बनो बगैर सोचता है। तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जो कोई पोस्ट में हो समाज में, एक अच्छा ईमानदार आदमी बनने के लिए, अच्छा काम करने वाला मेहनती आदमी बनने के लिए चाहता है। तो वही हमें बनना है। तो माँ पिताजी का जो जखांग लेवल है, उनका सेवा हम कर सकेंगे इस प्रकार।
We should be ready at every moment to sacrifice even our life to save our parents from any possible danger. हानु का ज़िंदगी में हानु कभी भी अपना ज़िंदगी तकलीफ़ समय में अपना माँ पिता जी के लिए अपना ज़िंदगी तक त्यागने के लिए रेडी होना चाहिए. रंगफ्रा अजों